विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और आज 12 बजे तक स्पीकर के नॉमिनेशन का समय निर्धारित किया गया। जो स्पीकर के उम्मीदवार होंगे उनका वोट पहले कराया जाएगा। देखिए, विपक्ष का जो एसआईआर का मुद्दा है, पूरे भारतवर्ष में बिहार के एसआईआर होने के बाद एक संदेश गया है पूरे देश में। देखिए, टीएमसी के एमपी, एमएलए, नेता और ममता बनर्जी का मानसिकता बदलने की जरूरत है। आज विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और आज 12 बजे तक स्पीकर के नॉमिनेशन का समय निर्धारित किया गया है। इसके पहले सभी मंत्रीगण प्राथमिकता के आधार पर ओथ लेंगे और मंत्रीगण के ओथ होने के बाद जो स्पीकर के उम्मीदवार होंगे उनका ओथ पहले कराया जाएगा और कोशिश रहेगी कि आज रात तक सभी विधायकों का ओथ हो जाए। अभी 1 घंटे के बाद हम लोग स्पीकर के जो उम्मीदवार होंगे, एनडीए उसकी घोषणा कर देगी और आपको जो है उसका ब्यौरा मिल जाएगा। संभवतः बीजेपी का स्पीकर होगा। अभी देखिए, एनडीए का, इस बार तो सब चीज़ एनडीए का हो रहा है, इसलिए एनडीए का ही होगा और 1 घंटे बाद हम लोग जो है इसकी घोषणा करेंगे। आज विंटर सीजन भी पार्लियामेंट का शुरू होने वाला है। विपक्ष एसआईआर, एयर पॉल्यूशन, इन तमाम मुद्दों पे सरकार को घेरने। देखिए, विपक्ष का जो एसआईआर का मुद्दा है, पूरे भारतवर्ष में बिहार के एसआईआर होने के बाद एक संदेश गया है पूरे देश में कि एसआईआर मतदाता सूची का शुद्धिकरण है और जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं उनको जनता यहां की समझ गई है। और और चुनाव आयोग ने बार बार कहा है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण, चाहे वो मृत्यु हो, चाहे वो ट्रेसलेस हो, चाहे 2 जगह जिसका नाम हो, और चाहे जिसके पास नागरिकता साबित करने का कागजात नहीं हो। जिसके पास नागरिकता साबित करने का कागजात नहीं होगा उसको इस देश में रहने का हक नहीं है। और इसीलिए एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का किसी भी तरह का आवाज उठाना, ये एक तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ करना है। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी सारे मामलों को स्पष्ट रूप से, जब बिहार का एसआईआर चल रहा था तो अपने खुद उच्चतम न्यायालय ने मॉनिटरिंग करके सारे स्थिति को स्पष्ट किया था। इसीलिए अब अगर कोई मुद्दा उठाता है विपक्ष एसआईआर के मामले में, तो इससे बड़ा लोकतंत्र और संविधान का मजाक नहीं होगा। टीएमसी एमपी सौगता रॉय ने कहा है कि एसआईआर एक कॉन्स्पिरेसी है। देखिए, टीएमसी के एमपी, एमएलए, नेता और ममता बनर्जी का मानसिकता बदलने की जरूरत है। इन लोगों का जो है मानसिक रूप से जो है, ये लोग ओवरलोडेड चल रहे हैं सिर्फ राजनीतिक दुकानदारी और अपना सत्ता बचाने के लिए। मैं टीएमसी के सभी नेता से उनको हिदायत देना चाहूंगा, अनुरोध नहीं, हिदायत देना चाहूंगा कि पहले देश है तब राजनीतिक दुकानदारी है। देश ही नहीं बचेगा तो राजनीतिक दुकानदारी करके क्या कीजिएगा। इसलिए विदेशी नागरिकों का हिमायती मत बनिए, देश कभी माफ नहीं करेगा। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी पे एफआईआर। अब जो गलती किए हैं ये लोग, न्यायालय में मामला लंबित है और जो गलती किए होंगे तो इस देश का कोई भी आदमी हो उसको सजा मिलेगा।